हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्ट बी के कॉन्सेप्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, मस्ट बी जो एडवांस वर्ब ऑफ टू बी होता है। दोस्तों लास्ट वीडियोस में हम लोग शुड बी, शुड हैव बीन, जो एडवांस वर्ब ऑफ टू बी होते हैं उनको हम बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट मस्ट बी देन ऑब्जेक्ट के बारे में। मस्ट बी को इस्तेमाल कैसे करते हैं, आइए उसको समझते हैं। कर्ता को कुछ होना ही चाहिए, कर्ता को कहीं होना ही चाहिए, या कर्ता कुछ या कहीं होगा ही, इस तरह के जब भी सेंटेंसेस हमारे सामने आएंगे तो हम मस्ट बी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कर्ता को कुछ होना ही चाहिए, मुझे डॉक्टर होना ही चाहिए, उसे टीचर होना ही चाहिए, उसे ईमानदार होना ही चाहिए, राम को एक अच्छा इंजीनियर होना ही चाहिए, तुम्हें सिंगर होना ही चाहिए, उसे डांसर होना ही चाहिए। जो कर्ता को कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, या फिर अवश्य या जरूर भी आप बोल सकते हैं। जैसे उसे डॉक्टर जरूर होना चाहिए, उसे इंजीनियर अवश्य होना चाहिए, उसे फेमस जरूर होना चाहिए, आपको डांसर जरूर होना चाहिए। जरूर या अवश्य कुछ भी आ सकता है। कर्ता को कहीं होना ही चाहिए, किसी जगह पर, उसे खेत में होना ही चाहिए, टीचर को क्लास में होना ही चाहिए, स्टूडेंट्स को स्कूल में होना ही चाहिए, है ना। अमन को कॉलेज में होना ही चाहिए, या अमन को कॉलेज में जरूर होना चाहिए, अमन को स्कूल में जरूर होना चाहिए। जैसे मेरे पापा को इंदौर में जरूर होना चाहिए, मेरी मम्मी को किचन में अवश्य होना चाहिए। तो अवश्य, जरूर या ही चाहिए वाला सेंस आता है तो मस्ट बी का इस्तेमाल करते हैं। या फिर एक तीसरा सेंस भी इस्तेमाल होता है, कर्ता कुछ या कहीं होगा ही। जैसे राम घर पर होगा ही, सीता किचन में होगी ही, रावण लंका में होगा ही, मेरे पापा बैंक में होंगे ही, वह राम ही होगा, वह डॉक्टर ही होगा, वह टीचर ही होगा, है ना, मेरा भाई खेत में ही होगा। ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं, हम तो मस्ट बी का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा क्लिष्ट लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत आसान हो सकता है जब हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बना बना के देखते हैं। सब्जेक्ट मस्ट बी ऑब्जेक्ट, मुझे डॉक्टर होना ही चाहिए, आई मस्ट बी अ डॉक्टर, तुम्हें टीचर होना ही चाहिए, यू मस्ट बी अ टीचर, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्वर होना ही चाहिए, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला, सो यू मस्ट बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। हमें रिस्क टेकर होना ही चाहिए, रिस्क लेने वाला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रिस्क टेकर, सो वी मस्ट बी रिस्क टेकर। तुम्हें फेमस होना ही चाहिए, यू मस्ट बी फेमस। जैसे राम को लोकप्रिय होना ही चाहिए, राम मस्ट बी पॉपुलर, है ना। हमें पॉलिटिशियन होना ही चाहिए, वी मस्ट बी पॉलिटिशियन। आपको खेत में होना ही चाहिए, यू मस्ट बी इन द फार्म। मुझे कलेक्टर होना ही चाहिए, आई मस्ट बी कलेक्टर। स्टूडेंट्स को क्लास में होना ही चाहिए, स्टूडेंट मस्ट बी इन द क्लास। इसी तरह हम 5-5 भी बना सकते हैं। जैसे मुझे क्लास में होना ही चाहिए, आई मस्ट बी इन द क्लास, मुझे क्लास में होना ही नहीं चाहिए, आई मस्ट नॉट बी इन द क्लास। क्या मुझे क्लास में होना ही चाहिए, मस्ट आई बी इन द क्लास, है ना। मस्ट आई बी इन द क्लास, मुझे क्लास में क्यों होना ही चाहिए, वाई मस्ट आई बी इन द क्लास, किसे क्लास में होना ही चाहिए, हु मस्ट बी इन द क्लास। राधा को किचन में होना ही चाहिए, राधा मस्ट बी इन द किचन, राधा को किचन में होना ही नहीं चाहिए, राधा मस्ट नॉट बी इन द किचन। क्या राधा को किचन में होना ही चाहिए, मस्ट राधा बी इन द किचन। राधा को किचन में कब होना ही चाहिए, व्हेन मस्ट राधा बी इन द किचन, किसे किचन में होना ही चाहिए, हु मस्ट बी इन द किचन। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों, जैसे वह राम ही होगा, ही मस्ट बी राम, वह तुम्हारा भाई ही होगा, ही मस्ट बी योर ब्रदर, वह टीचर ही होगा, वो तुम्हारा टीचर ही होगा, कल जो तुम्हें पढ़ा रहा था वो तुम्हारा टीचर ही होगा, ही मस्ट बी योर टीचर, है ना। राधा खेत में ही होगी, राधा मस्ट बी इन द फार्म, वह साइबर कैफे में ही होगा, ही मस्ट बी इन द साइबर कैफे। ऐसे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। आइए कुछ ट्रांसलेशन के माध्यम से समझते हैं। जैसे उसे मीटिंग में होना ही चाहिए, सो ही मस्ट बी इन द मीटिंग, उसे मीटिंग में होना ही चाहिए। आगे देखिए, राम को बाजार में होना ही चाहिए, सो राम मस्ट बी इन द मार्केट, राम को बाजार में होना ही चाहिए, राम मस्ट बी इन द मार्केट। तुम्हें उसके घर होना ही चाहिए, यू मस्ट बी एट हिज होम, तुम्हें उसके घर पर होना ही चाहिए। अगर कोई लड़की है तो यू मस्ट बी एट हर होम, जैसा भी हो। हमें उनके साथ होना ही चाहिए, सो वी मस्ट बी उनके साथ, विद देम, सो वी मस्ट बी विथ देम, हमें उनके साथ होना ही चाहिए। मुझे खुश होना ही चाहिए, सो आई मस्ट बी हैप्पी, मुझे खुश होना ही चाहिए। अंकित को विधायक जरूर होना चाहिए, सो अंकित मस्ट बी, अगर जरूर भी लग जाता है सेंटेंस में तो मस्ट बी, है ना। सो अंकित मस्ट बी एन एमएलए, अंकित को विधायक होना ही चाहिए, अंकित मस्ट बी एन एमएलए। आकाश को लोकप्रिय अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आकाश काम ही ऐसे करता है कि उसको लोकप्रिय जरूर होना चाहिए। आकाश मस्ट बी
पॉपुलर, आकाश मस्ट बी पॉपुलर, राधा को किचन में होना ही चाहिए, सो राधा मस्ट बी इन द किचन, इन द किचन। आगे देखिए, वह तुम्हारा भाई होगा ही, जैसे हम लोग कंफर्म होके बोल रहे हैं 100% श्योरिटी के साथ कि वह तुम्हारा भाई होगा ही, तब भी हम मस्ट बी बनाते हैं, ही मस्ट बी योर ब्रदर, ही मस्ट बी योर ब्रदर। वे बाजार में होंगे ही, 100% कंफर्म, सो दे मस्ट बी इन द मार्केट। तो ऐसे अलग अलग वैरायटी के सेंटेंस हम लोग इसमें बना सकते हैं, जैसे वह डॉक्टर होगा ही, या वह डॉक्टर जरूर होगा, या वह डॉक्टर अवश्य होगा, या वह डॉक्टर ही होगा। ऐसे कोई भी सेंटेंस हम इसमें बना सकते हैं। आइए कुछ और थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया, ऊपर वाला है ना, सब्जेक्ट मस्ट बी और ऑब्जेक्ट वाला, उसी को हम देयर वाले कॉन्सेप्ट में भी बना सकते हैं। देयर मस्ट बी ऑब्जेक्ट, जैसे बर्तन में दूध होना ही चाहिए, बॉटल में पानी होना ही चाहिए, जैसे लोगों को बैंक में होना ही चाहिए, बैंक में बहुत सारे कर्मचारी होना ही चाहिए, बुक में 350 पेजेस से ज्यादा होने ही चाहिए, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए होना ही चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग देयर के लिए भी बना सकते हैं। अब ये देयर में जब हम बनाएंगे तो 4 तरह के स्ट्रक्चर होंगे, क्योंकि देयर एक डमी सब्जेक्ट है, एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, जिसके लिए हु पैटर्न आ नहीं सकता। तो दोस्तों ये पैटर्न तो हम पढ़ चुके हैं, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर करके देखिएगा एक के पास, और ये पैटर्न के भी। अब जैसे मुझे बोलना है क्लास में 50 बच्चे होने ही चाहिए, देयर मस्ट बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर मस्ट बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में 50 बच्चे होना ही नहीं चाहिए, देयर मस्ट नॉट बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या क्लास में 50 स्टूडेंट होने ही चाहिए? मस्ट देयर बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में 50 स्टूडेंट्स क्यों होने ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट देयर बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए थोड़ा सा ट्रांसलेशन देखते हैं। एसएन कॉलेज में 2000 विद्यार्थी होने ही चाहिए, सो हम बनाएंगे देयर मस्ट बी 2000 स्टूडेंट्स in SN college, so there must be 2000 students in SN college। MP में नौकरी के अवसर होने ही चाहिए, there must be employment opportunity, नौकरी के अवसर, employment opportunity in MP, है ना। सो देयर मस्ट बी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन एमपी। बस में 100 यात्री जरूर होने चाहिए, देयर मस्ट बी 100। बस में ना तो ट्रैवलर्स लिखते हैं, क्योंकि अगर ट्रेन के यात्री है तो उनको हम बोलते हैं पैसेंजर, और अगर बस के यात्री है तो उसको हम बोलते हैं ट्रैवलर। सो देयर मस्ट बी 100 ट्रैवलर्स इन द बस। आगे देखिएगा, खंडवा में 2 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज होने चाहिए, सो देयर मस्ट बी अबो मतलब ज्यादा, अबो 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन खंडवा, है ना। स्पेस थोड़ा कम है इसलिए इसको ऐसा लिख रहा हूं मैं, देयर मस्ट बी अबाउट 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन खंडवा। कैमरे में अच्छी गुणवत्ता होनी ही चाहिए, सो देयर मस्ट बी, अच्छी गुणवत्ता मींस गुड क्वालिटी, देयर मस्ट बी गुड क्वालिटी इन कैमरा, है ना। सो देयर मस्ट बी गुड क्वालिटी इन कैमरा। आप चाहे तो इसके 4-4 बना के देखिए देयर वाले सेंस में, जितने आप बना कर देखेंगे उतना ज्यादा आसान होगा। जैसे एक बार बना के देख लेते हैं, एसएन कॉलेज में 2000 विद्यार्थी होने ही चाहिए, देयर मस्ट बी 2000 स्टूडेंट्स इन एसएन कॉलेज। एसएन कॉलेज में 2000 विद्यार्थी होने ही नहीं चाहिए, देयर मस्ट नॉट बी 2000 स्टूडेंट्स इन एसएन कॉलेज। क्या एसएन कॉलेज में 2000 विद्यार्थी होने ही चाहिए? मस्ट देयर बी 2000 स्टूडेंट्स इन एसएन कॉलेज। और एसएन कॉलेज में 2000 स्टूडेंट्स क्यों होने ही चाहिए? व्हाई मस्ट देयर बी 2000 स्टूडेंट्स इन एसएन कॉलेज। तो दोस्तों जितना प्रैक्टिस करके देखेंगे ना उतना आसान होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको एडवांस वर्ब ऑफ टू बी का एक और कॉन्सेप्ट मस्ट बी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।